तो कैसे हो मेरे योद्धाओं। हमारा अब जो युद्ध है बहुत ही पास आ चुका है। 16 जून में बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। तो यार ये तो बताओ कि डर लग रहा है या थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। और मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ यार। ऑब्वियस सी बात है, डर ही लग रहा है कि ये पूरा नहीं है, वो पूरा नहीं है, टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज़ करूँ, ये फुल लेंथ दे लूँ या अभी भी सेक्शनल दूँ, सी सेट का कौन सा टेस्ट लगाऊँ। काफ़ी सारे हमारे पास डर पैदा करने के एक्सक्यूज़ हैं। तो थोड़ा सा हम थम जाएं यार, थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, थोड़ा सी स्माइल भी कर लो अपने लिए, थोड़ा सा टाइम भी निकालो। क्योंकि वैसे भी हम लगातार जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं 1-2 महीने से तो लगातार ही पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ करते जा रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा स्माइल भी करो। वैसे भी लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते ऐसी फीलिंग आती है कि भीड़ में बैठे हुए हैं लेकिन शून्य का एहसास है, कोई शोर नहीं है, हेडफोन लगाए हुए कान पकाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा थम जाओ यार। तो हमको क्या है, डरना नहीं है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी मेरी शोर मचाएगी। तो मोटिवेशन को थोड़ा सा अपने साथ हम लेके चलेंगे, क्योंकि भले ही कुछ लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन नॉट वर्किंग, बट समटाइम इट्स वर्क। तो हमको इस टाइम अपनी स्टडी के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि हम अपने आप को टारगेट देते रहें। हम अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल रखें, हमारा एक टारगेट फिक्स हो कि ये सब्जेक्ट हमें इतने दिन में ख़त्म करना है, मैं इतने दिन में ये चीज़ ख़त्म करूँगा। अगर आपकी पढ़ाई इस टाइम टेबल से रिलेटेड नहीं है, आप कोई अपने आप को गोल लेके नहीं चल रहे हैं, टारगेट दे के नहीं चल रहे हैं शॉर्ट, तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। बात तो सही है। तो मैं इस वीडियो को जब भी लेके आया हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को दिया एक टारगेट कि 3 दिन के अंदर भैया एंशिएंट मिडिवल और कल्चर ख़त्म करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात को 3 बज जाए फिर भी ख़त्म करनी है। तो फिर क्या था भाई, उठाई मैंने किताब में और लग गए। सबसे पहले एक शेड्यूल बनाया कि कब कब क्या क्या पढ़ना है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जैसा खेल यूपीएससी ने एसटी के साथ खेला है ना, वैसा तो कोई हमारे दुश्मन के साथ भी ना खेले भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी आप लोगों से क्या ही छुपा है, हम सब बराबरी के हिस्सेदार हैं भाई। सबको एक साथ लगता है तीर यूपीएससी का। कौन सा सोर्स पढ़ें, कितना याद करें, अगर इसमें से नहीं आया तो क्या होगा, अगर ऊपर से ये टॉपर्स का ज्ञान हमें और भारी पड़ जाता है कि ये बुक्स पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, और यूट्यूब जब निकल के आता है इतनी सारी स्ट्रेटेजी निकल के आती है भाई, पूछो मत। तो उसमें मैंने क्या किया, तो मैं फिर खुद को समझाता हूँ कि ये यूपीएससी भैया बिना स्ट्रगल के कुछ यहाँ पर कैसे हो सकता है भाई। स्ट्रगल तो करना मैंडेटरी है, मस्ट है। इसके अलावा अगर आप निकल गए तो यानी कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो मैंने सबसे पहले सोर्स बनाए कि क्या क्या पढ़ना है। तो पहले एनसीईआरटी मैंने रखी एक, फिर मैंने लूसेंट और 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी जो कल्चर कवर करेगी। और करंट के लिए पीटी को रखा है कि कल्चर की जो पीटी 365 आती है 2023 के लिए जो हमने पढ़ी थी, 2024 के लिए जो हम पढ़ेंगे, यानी कि दोनों, पिछले साल वाली भी इस साल वाली भी, दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों कवर करेंगे। थोड़ी सी मुश्किल है 3 दिन में कवर करना, बट कैसे भी करके ख़त्म करनी है भाई। जज्बा लेके आओ, थोड़ा सा मोटिवेशन लाओ यार, क्या कर रहे हो। तो हम भी योद्धा हैं, या युद्ध कितना भी बड़ा हो, 3 दिन का 1 दिन में उड़ा सकते हैं, बट थोड़ा समझना भी जरूरी है ना कि हमें अभी 1 दिन में नहीं उड़ाना है। 1 दिन में हम उड़ाएंगे लास्ट वाले दिनों में। कंट्रोल। तो फर्स्ट डे एनसीईआरटी से पढ़ना चालू किया। एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक और मिली मुझे, जिसमें से पिछले साल या फिर कई सालों से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से कवर हो रहे हैं, तो वो बुक मैंने उठाई। लूसेंट की जगह मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो मैंने जैसे चालू करी तो देखते देखते सिंधु सभ्यता, वैदिक कल्चर, 6th सेंचुरी BC, जैन, बुद्धा, मौर्यन एक्सेट्रा सब निपटा दिया भाई एक बार में। फर्स्ट डे ये सब निपटा दिया। यह ध्यान देना है कि निपटाने से मतलब नोट्स बनाना नहीं है। अगर नोट्स बनाने बैठेंगे तो 10, 15, 20 दिन निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता। और नोट्स बनाने बैठे तो एक और किताब हम खुद लिख देंगे, तो सब जानते हैं। तो नोट्स अभी नहीं बनाना है। तो अभी के टाइम में नो नोट्स मेकिंग, ओनली नोट्स रिवाइजिंग, समझे मेरे वीरों। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डे तो भाई क्या इसी में डूबा हूँ मैं, ऐसा डूबा हिस्ट्री के अंदर कि खुद को अशोक के दरबार में बैठा पाया मैंने कि भाई अशोक धम्म की प्रचार कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ। अब मैं सन्यासी बन चुका हूँ, मैं बुद्ध हूँ भाई, अब मैं करूँगा धम्म का प्रचार। अच्छा समझ आई। तो
ऐसे पढ़ो कि डूब जाओ, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे करते पोस्ट मॉडर्न, फॉरेन इन्वेजन्स, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, साउदर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चाहे अभी आप जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम उठा लो, या CDS का एग्ज़ाम उठा लो, चाहे CAPF का उठा लो, चाहे UPSC के प्रीवियस ईयर उठा लो, उनमें से आपको चोल, चेर, पांड्य, सातवाहन, ये जो साउथ इंडिया के जितने भी डायनेस्टीज़ हैं ना, चाहे वो पोस्ट या फिर वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे रहे हों, चाहे मॉडर्न टाइम पे रहे हों, चाहे वो अर्ली मीडिएवल में रहे हों, कभी भी रहे हों, चाहे वो विजयनगर हो, भाई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन पूछे हैं UPSC ने, मानोगे नहीं आप, मतलब पागल हो जाओगे, इतने क्वेश्चन पूछे हैं। और फिर दिन के एंड तक, सेकेंड डे के एंड तक एनसीईआरटी को निपटाते सबको निपटा के ऑल आउट कर दिया। कभी तो मुझे लगा कि मैंने एनसीईआरटी इंडिया को ऑल आउट कर दिया, या मुझे लगा कि एनसीईआरटी ने मुझे ऑल आउट कर दिया। भाई कुछ कह नहीं सकते, पता चलेगा फिल्म्स वाले दिन। तो सही बताऊं तो इतनी लंबी सीटिंग करी कि चेयर पर बैठे बैठे कमर, साथ के साथ बैक ने ऐसा मुझ पर आक्रमण किया कि मैं ढेर हो गया भाई पूरी रात भर। खत्म, बाय बाय, टाटा। ऐसा सोया कि सुबह उठा 10 बजे, बट कवर तो हमें करना है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो तीसरे दिन की बात करते हैं। तीसरे दिन की बारी थी मिडिवल को कवर करने की। कल्चर में इन सभी के साथ साथ में पढ़ता जा रहा हूँ। तो मिडिवल की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको फैक्ट को पढ़ पढ़ के कैसे मारा जाता है ना, कि जिंदा आदमी कैसे मर जाता है फैक्ट को पढ़ पढ़ के, तो ये आप मिडिवल इंडिया उठा लो, उसको पढ़ो, खुद आपको एहसास हो जाएगा। सच सच बता रहा हूँ, उस दिन मेरे दिमाग का ऐसा अकबर का बीरबल हुआ और तुगलक का फिरोज शाह ऐसा हुआ कि वो मैं ही जानता हूँ भाई। कि कैसे मैं इसमें से निकल के आया। सही बता रहा हूँ, पूरा का पूरा टूट गया भाई उस दिन तो, थर्ड डे। लेकिन कैसे भी करके करते करते आखिर में सब खत्म हो गया। बट जोक्स अपार्ट, मिडिवल इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के कंपोजिट कल्चर को बिल्ड करने में है, बहुत ही अनबिलीवेबल है। आप नहीं मानोगे, या मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, बिल्कुल मानोगे, पढ़ ही रहे हो कि कैसे मुस्लिम्स आते हैं, इन्वेजन होता है। नॉट ओनली मुस्लिम्स, अदर फॉरेन इन्वेजन भी होते हैं, बट इंडियन जो कल्चर है उसने सबको समाहित किया है। मुस्लिम्स ने हमसे सीखा है, हमने मुस्लिम से सीखा है। तो कल्चर की जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, कल्चर कैसे सीखता है, इसका जो कंट्रास्ट जब बनता है ना, कि आप सामने वाले की चीज़ को देख रहे हैं, सामने वाला आपकी को देख रहा है, फिर आप अपनी कमियां ढूंढ रहे हैं, फिर आप उनसे सीख रहे हैं कि उसमें क्या अच्छा है, वो दूसरा हमसे सीख रहा है कि हम में क्या अच्छा है। वाह! तो ऐसे कल्चर बिल्ड होता है, ऐसे डाइवर्सिफाई होता है। ऐसे ही नहीं, हम इंडिया की वर्ल्ड की सबसे डाइवर्स कंट्री हैं। तो आगे बढ़ते हैं ज्ञान के बाद। और भाई एक बात ज़रूर बता रहा हूँ कि अपना टारगेट पूरा करने के बाद जो खुशी होती है वो अलग ही खुशी है। मतलब आप सभी भी एग्री करते हो यार कि जब भी आप कोई टारगेट बनाते हैं और वो जब पूरा होता है ना, अगर विद इन द टाइम पूरा हो रहा है, मान लो 3 दिन मैंने बोला था लेकिन 4 दिन लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 दिन बोलने के बाद भाई 10 दिन लग रहे हैं तो ऐसा नहीं चलता है। आप 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन उसमें कवर करिए। भले ही आपको कितना भी डर लगता हो, लेकिन जब भी आप अपना टारगेट पूरा करते हो तो एक मन को एक कॉन्फिडेंस आता है, एक खुशी मिलती है। ये सब चीज़ें जो कि डर लगना है, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर डर लग जाता है, फिर कॉन्फिडेंस लगता है, ये तो प्रीलिम्स तक चलना ही है। तो आज की हम ये जो मेरे 3 दिन में हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया है, तो इस चीज़ को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और दुख भरी दास्तान लेकर जल्दी आपसे। जब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग, गुड बाय। अब मस्त रहो यार, स्माइल करते रहो। आप लोग बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़ी जंग जीतने वाले हो, तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, खुश रखना है, मस्त रहना है। तो एंड में यार थोड़ा सा मैं ये कहना भूल गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना यार, मतलब मज़ा आया तो करना है यार, बिल्कुल करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। इसके लिए गुड बाय, गुड डे, हैप्पी स्टडी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।